वो आरोप लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर वालों कि तुहाडे जिहड़े वड्डियां कंपनियां वो इंडिया का रॉ मटीरियल बाहर एक्सपोर्ट करी जा रही हैं, जबकि इंडिया च जो बेचा जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा कंट्री लिए। नहीं है समस्यावां सारियां जुड़ियां अपने जिहड़े अज जिन्हों आप कहते शरीरिक हालात है, पैनडेमिक है, ये नाल भी इहदा बहुत वड्डा ताल्लुक है। वर्ल्ड का ध्यान चाइना वाल नहीं सी, उन्हां दा सारा फोकस इंडियन प्रोडक्ट्स वाल आया तो उन्होंने चाहा भी इंडिया की असी स्टील खरीदीए। दस रहे सी जिहड़ा पाइप कहने का मतलब हैगा कि 55 रुपये सी वो 95 रुपये तक एक महीने हो गया। इन्ना डबल प्राइस तो ये तो ऐ लग रहा सी कि आपदा दे विच अफसर तलाशिया जा रहा है। उन्होंने रेवेन्यू नहीं आया, जिहड़ा उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने लग्या भी इस साल साढ़े कोल अपॉर्चुनिटी है। मेरे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो अज असीं फिर एक बार गलबात करांगे स्टील प्राइसिस की। जी हाँ, स्टील प्राइसिस नूं लैके लुधियाना जिहड़ा कि एक मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हैगा, मैन्युफैक्चरिंग सिटी हैगा और MSME का एक शहर हैगा, इत्थे बड़ा बाल विवाल वधिया होया है। लोग बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के MSME यूनिट्स है बार बार वड्डियां स्टील कंपनियां ते आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने निजी स्वार्थां करके जिहड़ा हैगा महंगे रेट ते जो स्टील बेचा जा रहा। सो ये सारे मामले च कितनी सच्चाई है, कितनी ज़मीनी हकीकत है, की है एक्चुअल मामला, ये लिए असीं अज JSW के जिहड़े ऑथोराइज जिहड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैगे आ संगम स्टील दे संदीप गुप्ता जी इन्हां कोल पहुंचे हैं। गलबात करते हैं, इन्हों जानते हैं कि की मामला है, क्यों एडे वड्डे वड्डे यूनिट राष्ट्रीयता नूं छड्ड के अज परसनल निजी स्वार्थां करके जिहड़ा हैगा एक्सपोर्ट तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिया का रॉ मटीरियल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जिहड़े आरोप है इन्हां दे जवाब पूछांगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी। सर सवाल तो तुसीं साडा सुन लिया होना कि जो आरोप लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर वालों, फास्टनर्स वालों, इंजीनियरिंग सैक्टर वालों कि तुहाडे जिहड़े वड्डियां कंपनियां वो इंडिया का रॉ मटीरियल बाहर एक्सपोर्ट करी जा रही हैं, जबकि इंडिया च जो बेचा जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा कंट्री लिए। चलो तो मैं तुहानूं इह गल दा जिक्र करना चाहना भी मैं ट्रेडर जरूर हाँ, पर मेरे जिंदगी का ज़्यादातर जिहड़ा मेरा ट्रेडिंग पोर्शन है मेरे इंडस्ट्रिस्ट वीरां नाल ही गुजरिया। मेरे समस्यावां हैगियां, मैं इनकार नहीं करता, समस्या तो हैगी हुई आ। समस्यावां एक नहीं है, समस्यावां सारियां जुड़ियां अपने जिहड़े अज जिन्हों आप कहते शरीरिक हालात है, पैनडेमिक है, ये नाल भी इहदा बहुत वड्डा ताल्लुक है। जिहड़ा वेव फस्ट आई सी, वेव फस्ट दे विच अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे महीने सीगे जिहदे च आपां बहुत ही माड़े वक्त तो गुजरे, सारा कंट्री ते वर्ल्ड भी। उहदे विच की होया, जिहड़ियां इन्वेंटरीज सीगियां सिर कार मैनुफैक्चरर्स, स्कूटर मैनुफैक्चरर्स, ऑटो, इंजीनियरिंग गुड्स, जिन्नियां साडियां कोच बनाने वालियां फैक्ट्रियां सी वो तकरीबन लॉकडाउन दे विच आ गईयां। कहने साडा सीधा ताल्लुक इंटैग्रेटेड प्लांट दीयां जिहड़ियां प्रोडक्ट्स है उन्हां दे नाल है। इंडिया दे विच 4 तो लैके 6 ऐसे इंटैग्रेटेड प्लांट लास्ट ईयर सीगे जिहड़े कि उन्हां दी प्रोडक्शन भी रुकी, उन्हां दा माल भी उन्हां दे अंदर इन्वेंटरी मैनुफैक्चरर लैवल ते भी तो इंडस्ट्री लैवल ते भी दोनों के अंदर ब्लॉक रही। तो जोड़े मेन इंटैग्रेटेड प्लांट सी उन्होंने इस तरह लग्या भी इंडियन जी डिमांड है ड्यू टू लॉकडाउन शायद पिछले साल वांग ही रहेगी, तो कुछ जोड़े उन्होंने एक्सपोर्ट दे, क्योंकि वर्ल्ड इस बार खुल चुका सीगा, इंडिया दे विच थोड़ी स्थिति थोड़ी जी भयानक सी। तो वर्ल्ड खुलण नाल उधरलियां जड़ियां चाइना बींगा जड़े सारे वर्ल्ड के हालात सीगे उहदे करके चाइना थोड़ा अफेक्टेड रहा। वर्ल्ड का ध्यान चाइना वाल नहीं सी, उन्हां दा सारा फोकस इंडियन प्रोडक्ट्स वाल आया तो उन्होंने चाहा भी इंडिया की असी स्टील खरीदीए। वर्ल्ड ओपन हो गया तो कंपनियां जड़ियां सीगियां उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगी भी असी वर्ल्ड दे विच, क्योंकि इंडिया लॉकडाउन दे विच है, वर्ल्ड ओपन है, उन्होंने उन्होंने कैश किया। ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड के हालात सी करना भी चाहिए। ਜਿਹੜੀ इंडस्ट्री है वो आरोप लगा रही है कि उन्होंने फैक्ट्रियां तो चल ही रही सीगियां, तुसीं कह रहे हो इंडिया बंद सी पर फैक्ट्रियां तो इंडस्ट्री तो चल रही सी, वो माल बना रहे सीगे पर उन्होंने इन्ने महंगे रेट माल पै गए, लगभग डबल रेट हो गए। जो साइकिल इंडस्ट्री की गल करिए तो वो दस रहे सी जिहड़ा पाइप
कहने का मतलब हैगा कि 55 रुपये सी वो 95 रुपये तक एक महीने हो गया। इन्ना डबल प्राइस तो यह तो ऐ लग रहा सी कि आपदा दे विच अफसर तलाशिया जा रहा है। लोगों ने तो यह भी आरोप लगाए कि जिहड़े डेफिसिट सीगे, टाटा वर्गी कंपनी ने 52,000 करोड़ का अपना लोन वापस कर दिता। एक दो होर कंपनियां सी जिन्हां दे उन्होंने अपने अकाउंट NPA जिहड़े सीगे वो तो छड्डो, नवीं एसैट्स उन्ने दे खड़े कर ले। सो ये प्रॉफिट असी नहीं कहते नहीं कमाना चाहिए, आफ्टर ऑल प्राइवेट प्लेयर्स है, हरेक दे कोल राइट है, पर नैशनैलिटी कित्थे गई साडी? नहीं इस तरह जी, मैं तुहानूं इहदे बारे दसां भी कल्ला इंडस्ट्री नहीं, जे आपां ट्रेड की भी गल करिए, नॉर्मली ट्रेड के MOUs होंदे है, उन्होंने माल मिलता है। जोड़े इंटैग्रेटेड प्लांट है, प्लांटा ने माल कल्ला इंडस्ट्री नूं थोड़ा नहीं आया। जे आपां ट्रेड की भी गल करिए, ट्रेड का एक जिहड़ी है प्रायोरिटी 2 है, सैकेंड प्रायोरिटी ट्रेड की सीगी, उन्होंने भी ज़्यादा माल की मकदार नहीं आई। रीज़न उन्हां दी जिहड़ा सीगा, मैं डायरैक्टली फिर तुहानूं कह रहा, उहदा कंसर्न पिछले साल नाल सीगा। पिछले साल दे एक्सपीरियंस तो मतलब ये है कि पिछले साल जो एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने लग्या कि लोकल मार्केट च इन्ना लिफ्टिंग नहीं हुई माल, किते इस साल भी इदां दा ना होवे और लोकां नूं तां की बचाना, आप ही ना सर्वाइव कर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने रेवेन्यू नहीं आया, जिहड़ा उन्हां दे प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने लग्या भी इस साल साडे कोल अपॉर्चुनिटी है। पर अपॉर्चुनिटी वही तो कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो असी भी कहने हैं, अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए बिकॉज एवरीवन इज डूइंग बिजनेस, पर अपॉर्चुनिटी इन्नी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काला बाजारी का रूप ले। देखो इस ते मैं जिहड़ा टिप्पणी मेरी यही होएगी भी एक जड़े जे आपां गल करिए जिहड़े इंटैग्रेटेड प्लांट है, JSW स्टील्स है, टाटाज है, ठीक है, उन्हां दी जिहड़ी एक हुंदी ना समर्पण हुंदा है, एक कंट्री के प्रति समर्पण हुंदा है, ये सिर्फ उहदे ते डिपेंड करदा है। उन्हां दी जिहड़ी जिन्हों कहंदे आ भी समर्पण किन्ना क है, किन्ना को इंडस्ट्री नूं नाल लैके चलना चाहते हैं या की चाहते हैं, उन्हां दी अंदरली मनोवस्था की है, ये सीधा कंसर्न उहदे नाल है। देखो एक व्यापार हुंदा है, एक अपना कंट्री दे नाल ओदे समर्पण हुंदा, नैशनैलिटी कह लो, समर्पण कह लो। इहदे विच मेरे इहदे बारे मैं कुछ कहना बहुत गलत समझूंगा बिकॉज उन्हां दी प्रॉफिटेबिलिटी का मैटर सीगा। लेकिन इदां जे आपां टाटास की गल करिए, उन्हां दी नैशनैलिटी मन्नी हुई आ, जिंदल परिवार की मन्नी है तो वह भी मन्ने, मतलब ऐदा नहीं है भी वो नैशनैलिटी नहीं जुड़े हुए, लेकिन मैं समझदा उन्होंने ज़्यादा जुड़ना चाहिए सीगा। लोकल जिहड़ी इंडस्ट्री इंडिया की सीगी, नॉट ओनली पंजाब, इंडिया की इंडस्ट्री नूं भी थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने थोड़ा जिहा लिबरल होना चाहिए सीगा। थोड़ा जिहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिहड़ी उन्हां दी सीगी एलोकेशन ऑफ मटीरियल सीगा, उन्होंने थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होर होना चाहिए सीगा। मतलब तुसीं कह रहे हो इनडायरैक्ट वे च कि तुसीं उन्हां नूं कह तां नहीं सकदे, पर जे आपां नैशनैलिटी की गल करिए तां इंडियन MSME सैक्टर नूं थोड़ा जिहा रिबेट रेट्स दे सकदे सी। बिल्कुल कर सकते सी, बिल्कुल कर सकते सी। उन्हां दीयां डिस्क्रिशनरी पावर्स सीगियां ते उन्हां नूं करना भी चाहिदा सीगा। उन्होंने कोशिश भी की है जी, लेकिन की हुंदा जी ये जिहड़ा एक हुंदी है ना मैचिंग ऑफ दी एलोकेशन, वो बड़ी टफ हुंदी है। जद कि जिन्नियां सरकारी पॉलिसियां जदों स्टील की बुकिंग हुंदी है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कंज्यूमर्स नूं कि तुसीं उहनूं बुकिंग दिओ तो सानू तो ट्रेड नूं सैकेंड प्रायोरिटी ते माल मिलता है, सारों पहले कंज्यूमर नूं माल मिलता है। कंज्यूमर्स भी उन्होंने भी डिमांड अपनी रजिस्टर्ड की है, उन्होंने माल मिलया भी है, लेकिन एज फार एज द प्राइस इज़ कंसर्नड, प्राइस डिस्क्रिशनरी पावर होंदी है, वो जिहड़ी भी कंपनी की पॉलिसी होंदी है वो इक्वेशन की होंदी है। जे मार्केट प्राइस ज़्यादा है, सॉरी ये भी आरोप लग रहा कि जिवें तुसीं ट्रेडर्स हैगे हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैगे हो, वो कहंदे कि वड्डियां कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भेजदियां ते डिस्ट्रीब्यूटर्स ही उन्होंने बार बार कहंदे जी प्रॉफिट मिल सकता, थोड़ा होर वधा लो, थोड़ा होर वधा लो, तो तुसीं भी विच आंदे हो कि इदां दी गल सीगी? नहीं सर, नहीं इदां दी कोई गल नहीं सी। मैं तुहानूं दसदा संदीप जी, अज दी जिहड़ी इकोनॉमी आ गई है, फंड की एलोकेशन अज सारे तो ट्रेडर टाइट है जी, इन्नी हाई कीमत के अंदर जद के ब्याज पै रहे हैं बैंकों के उत्ते, ऐसी कोई गल नहीं है। ऐसा नहीं होंदा कि रेट वध गया तो तुहाडी कमीशन भी वध गई? एक बेबुनियाद वो इल्ज़ाम है, बिल्कुल हाँ इल्ज़ाम कह लो। सही इल्ज़ाम की है वो दस दो सर। इल्ज़ाम उन्होंने देखो इस वेले दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर कॉस्ट, ये कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉस्टिंग बढ़ चुकी है, रॉ मटीरियल दी कॉस्ट बढ़ चुकी हैं, कल्ली स्टील दी नहीं, कॉपर, अलमीनीयम, हाँ जी, तो होर भी जड़ियाँ इंडस्ट्रीयल हैगियां प्रोडक्ट्स, डीजल्स है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर लगदियाँ, गैसिज है, सारी दी प्राइस वधी है।
ਸਟੀਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੋਡਲ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਯਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ बहुत ज़्यादा एक विशाल कंट्री हो चुका, इकोनॉमी भी यदि बहुत बड़ी हो चुकी है, उन्नी तो नहीं हुई जिन्नी होनी चाहिए है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली है डिवेलप हो रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ JPC ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। JPC ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਦਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਵਰਲਡ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਲਿਬਰਲ। ਤੋ ਉਸ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਲਿਫਟ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। तो दोस्तों ये सीगे संदीप गुप्ता जी ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ JSW ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਡਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ।